बातों में मत आइए, आराम से बात करिए। आपकी टोन देखिए, मेरी आपसे कोई फ्रेंडशिप नहीं है। अब बात नहीं, आप सुनिए ना, आपको मैं बोल चुकी हूँ, आपने मेरे लोएस्ट पॉइंट पे ग्रुपिज्म करा। मैं अभी वही क्लियर कर रही हूँ कि मैं अपनी तरफ से फिर भी कोशिश करी थी। आपसे करिए ना, चिल्लाइए मत, आप मत करिए। यार पहले ना मेरे को मन्नारा पसंद नहीं थी, लेकिन अब मन्नारा मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। अबे क्या लड़की है यार ये। वो लड़की सामने से अंकिता बोल रही है उसको कि मैं अपनी तरीके से कोशिश कर रही थी, तो ये बोल रही है कि मुझे नहीं रखना, मुझे नहीं रखना। अबे वो बोल रही है कि वो सिर्फ उसकी तरफ से ट्राई कर रही थी, तुझे नहीं रखना है तू मत रख, अभी से क्लियर रख। क्योंकि मन्नारा ने हमेशा से ना अंकिता को यूज करने को देखा है। जब उसके पास कोई नहीं रहता था तब वो अंकिता के पास जाके बैठने की कोशिश करती थी और अंकिता सच में उसको एक छोटी बहन या छोटी बच्ची समझ के उसको चीजें समझाती थी। लेकिन हर बार लोखंडे तो ऐसे ही है, लोखंडे तो वैसी है, लोखंडे के अंदर एटीट्यूड है। सबसे पहली मन्नारा की दिक्कत तब शुरू हुई अंकिता से जब ईशा अंकिता की लाइफ में थी। ईशा को वो छोड़ नहीं रही थी और मन्नारा फोर्स कर रही थी अंकिता को कि ये आपको सही नहीं है, ये आपकी दोस्त नहीं है, आप इसको हटा दो ऐसे वैसे। तब अंकिता ने इसको समझाया था कि तू भी मेरी दोस्त हो सकती है, वो भी मेरी दोस्त हो सकती है। तब से मन्नारा का वो जो पॉजिटिव एटीट्यूड है कि मैं अकेली रहनी चाहिए आपकी दोस्त, और कोई नहीं रहना चाहिए। अगर मेरी जगह कोई और आएगा तो आप अपने रास्ते जाओ, मैं आपके बारे में बुराई करती रहूंगी। और उस दिन से लेके आज तक अंकिता की बुराई ही कर रही है ये। देखो यार वैसे तो मन्नारा की हर चीज पे मेरे को गुस्सा आता है, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब सलमान भाई कुछ समझा रहे होते हैं सारे घर वालों को और ये ऐसे एक्सप्रेशंस देती है, मुझे तो कुछ समझाया नहीं जा रहा, मुझे तो सब पता है, सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, इन गधों को समझाया जा रहा है। सलमान भाई उसको पॉइंट आउट करके बोलते हैं आप किसी से अलग नहीं हो, आपको भी समझाया जा रहा है क्योंकि आपकी भी उतनी ही गलती है। जिस तरीके से सलमान भाई ने एक्सपोज किया मन्नारा को मुनावर वाले टॉपिक में, क्योंकि उसको लग रहा था कि मेरी पोल तो कभी खुलेगी नहीं, बाकी सब धोखा देते हैं, मैं धोखा दूंगी वो छुप जाएगा। ऐसा नहीं होता। सलमान भाई ने सीधे बोला कि अगर मुनावर के साथ आपको दोस्ती रखनी है तो क्लियरली दिखाओ, पीठ पीछे जाके उसकी बुराई मत करो। अनुराग के साथ जाके बुराई करेगी, किसी ना किसी के साथ जाके मुनावर की बुराई करेगी और मुनावर के सामने ऐसे दिखाएगी कि नहीं यार मैं तो आपको बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ, हर चीज मैं आपको पूछ के कर रही हूँ। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है उस पर उसको समझाया जाता है, लेकिन बिहेव वो ऐसे करती है कि नहीं गलतियां बाकी सबकी है, मैं तो यहाँ पे बहुत बड़ी क्वीन आई हूँ। और देखो यार सबको पता है अब तो कि अनुराग इस शो में कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन उसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो कोई भी गधा बता देगा कि मन्नारा अनुराग को यूज कर रही है ताकि उसको भी थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिले और शायद उसको भी थोड़े से फैंस मिले, क्योंकि मन्नारा तुम लोगों को एक्ट करती है कि वो बेवकूफ है, लेकिन उसको सब पता होता है और सबके बारे में वो रिसर्च करके आई है। उसको पता है अंकिता लोखंडे कौन है, मुनावर कौन है और अनुराग कौन है। पहले वो चाह रही थी कि मुनावर को यूज करूं, लेकिन उसको पता लग गया यार ये मुनावर थोड़ा सा दिमाग वाला है, इसको हम लोग पागल नहीं बना सकते। तो इसने अनुराग को पकड़ के सीधा अनुराग को टारगेट करना शुरू कर दिया। अब सारी गंदगी दोनों मिलके करते हैं और बाहर इसको लग रहा है कि ब्रो सेना को लग रहा हुआ कि मन्नारा अनुराग की दोस्त है तो चलो मन्नारा को भी वोट्स आएंगे। अबे ऐसे नहीं होता, क्योंकि तुमको खुद की इंडिविजुअल गेम भी खेलनी पड़ती है। यहाँ पे अनुराग बाबा कुछ नहीं कर रहे हैं, तुम तो फिर भी मतलब फालतू चीजें कर रहे हो। कुछ ना करना इज बेटर देन कुछ फालतूगिरी करना जो मन्नारा कर रही है। देखो यार ये विक्की भैया वाला मैटर तो अभी आया है जब लोगों को लग रहा है कि अंकिता जानबूझ के खानजादी और मन्नारा के साथ बॉन्ड बना रही थी क्योंकि ये विक्की भैया का प्लान था। चलो मान लिया एक तरीके से कि प्लान था, लेकिन इससे पहले भी अंकिता और मन्नारा के बीच में एक बॉन्ड था और वो बिगड़ा क्यों? क्योंकि मन्नारा एक स्पॉइल्ड लड़की है जिसको चाहिए कि यार लोग मेरे को शुगर कोट करके चीजें बोले, लोग मेरे पे चिल्लाए नहीं, क्योंकि मुझे डर लगता है। मैं किसी पे भी चिल्ला सकती हूँ, मैं किसी को भी कुछ भी कमेंट पास कर सकती हूँ, लेकिन मेरे बारे में प्लीज आप कुछ मत बोलो, और अगर मेरी गलती है तो मेरे कान में आके बोलो, जोर से मत बोलो, क्योंकि मैं तो बहुत स्पेशल हूँ। तो अंकिता को ये पसंद नहीं था। अंकिता सीधा मन्नारा को उसकी गलती मुंह पे बताती थी और मन्नारा को लगता था कि यार ये तो मैंने इनको अपना अच्छा ये माना था कि यार ये मेरे को सारी गलतियां मेरी कवर करेंगी, लेकिन ये तो गलतियां मुंह पे बता रही है। तब से अंकिता मन्नारा के लिए बुरी बन गई और अभी जब भी अंकिता ट्राई करती है मन से कि मन्नारा के साथ अच्छा बॉन्ड रहे, वो बोलती है कि नहीं इन्होंने तो मेरे साथ गलत किया था, ये मेरी सच्चाई मेरे मुंह पे बोल रही थी, यहाँ पे कोई मेरी सच्चाई मेरे मुंह पे नहीं बोल सकता, इसलिए अब मैं इनके बारे में बुरी भली बातें करती रहूंगी पूरी सीजन में। और एक और चीज मैं तुम लोगों को लिख के दे सकता हूं कि अभी तो फिलहाल मन्नारा ऐसे बिहेव कर रही है कि मैं बिल्कुल दोस्ती बॉन्ड नहीं रखना चाहती अंकिता के साथ, लेकिन फ्यूचर में जाके तुम लोग देख लेना, अगर मन्नारा के खिलाफ पूरा घर खड़ा हो गया ना तो मन्नारा सबसे पहले जाके अंकिता को बोलेगी कि यार मैंने सबसे पहले सोचा था कि मैं आपके पास आऊं क्योंकि आप मेरे को एटलीस्ट समझते तो हो,
देख लेना, ये पक्का होगा, लिख के रखना, क्योंकि मन्नारा को भी पता है कि इस घर में वैसे भी उसका कोई रियल बॉन्ड है नहीं। अंकिता एटलीस्ट ट्राई तो करती है, इसलिए जब भी मुनावर मेरे साथ नहीं होगा या मुनावर मेरे खिलाफ हो जाएगा, अनुराग इससे घर से चला जाएगा या कोई और मेरे खिलाफ स्ट्रॉन्ग अपोनेंट आया, तो मैं अंकिता दी के पास चली जाऊंगी और उनको बताऊंगी कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, लेकिन आप ही मेरे को समझते हो। और उसके पास ये एक इनोसेंट कार्ड तो है ही कि अपना फेस यूज करेगी, अपने एक्सप्रेशंस यूज करेगी, रोएगी और सामने वाला मान भी जाएगा, क्योंकि सामने अंकिता है। उसके सामने अगर कोई रो देना तो अपने दुश्मन को भी वो माफ कर देती है, तो ये तो मन्नारा है। और यार तुम लोग मेरे को बताओ कि मन्नारा की क्या गेम है इस घर में, सिर्फ चुगलियां करती रहती है, पीठ पीछे जाके अंकिता की चुगली करेगी, मुनावर की चुगली करेगी, मुनावर के साथ बैठी है तो किसी और के बारे में बात करेगी, और जब उसको कोई आके पूछे कि क्या बात कर रहे थे तो सीधा बोलेगी कि नहीं हम तो अपनी अपनी बातें कर रहे थे, ये मेरे को अपने ये बता रहा था, वो बता रहा। अबे सीधा स्टैंड लेना तो सीखो कम से कम। एटलीस्ट अभिषेक थोड़ा सा पागल सा है, लेकिन एटलीस्ट वो अपने लिए आवाज तो उठाता है। ये मन्नारा ऐसे बिहेव करती है कि मुझे तो सब पता है कौन कैसे खेल रहा है, लेकिन जाके किसी के साथ लड़ने की इसमें हिम्मत नहीं है। सिर्फ पीठ पीछे जाके लोगों के बारे में डिस्कस करेगी, और डिस्कस भी किसके साथ करेगी, सबसे बड़े प्लेयर के साथ, अनुराग बाबा, जिसको खुद को पता नहीं गेम में क्या चल रहा है, उसके साथ जाके बैठ के अपना टाइम पास करिए, क्योंकि उसको भी पता है यार कि किसी दिमाग वाले बंदे के पास जाऊंगी तो वो उल्टा मेरे को ही बोल देगा कि मन्नारा तू पागल है क्या बातें कर रही है। ये अनुराग है थोड़ा सा गधा, ये मेरी गंदी गंदी बातें सुन भी लेगा, लोगों की बुराई करूंगी तो भी सुन लेगा, सारी चीजें जाके इस पे निकालती हूँ। यही चल रहा है मन्नारा का। बस यार यहीं पे रुकते हैं, ये मन्नारा की बुराई करते करते हम लोग भी मन्नारा जैसे ना बनते चले जाएं। तुम लोग इस वीडियो को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, वरना तुम भी मन्नारा के जैसे बनते चले जाओगे। तुमको लगेगा कि जिंदगी में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और पीछे से तुमको एक पड़ेगी कि अबे तू उस दुनिया में जीना बंद कर दे, ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दे, असली जिंदगी में आ जा। अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो प्लीज करके जाओ यार।